आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना। जिन्होंने कलाम नहीं सुना उन्होंने आशीष नहीं पाई, उन्होंने बरकत नहीं पाई। खुदावंद ने पहला कलाम जब सुनाया था यीशु मसीह ने, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कहां पर यह कलाम सुनाया गया था? क्या आप मुझे बता सकते हैं? जितनों के पास बाइबल है, क्या वो मुझे बता सकते हैं कि पहला प्रीच कहां पर हुआ था? पहला उपदेश कहां पर बोला गया था? पहला वचन कहां पर कहा गया था? आप मुझे बता सकते हैं? कोई अपना हाथ खड़ा कर सकता है कि यीशु मसीह ने पहला वचन यहां पर दिया था? है कोई? ना है कोई? कोई है? जब मैं 2020 में लास्ट में आया अपने घूमने में, भूल गया मैं। हाँ, मुझे आज भी पता है। और 2008 में से लेकर 2024 तक भूलता मैं कुछ नहीं हूं, ना मुझे भूलने की आदत है। चाहे हजारों काम मेरे ऊपर है, मुझे आज भी सरमन याद है जो मैंने विश्वासी जैसे आप बैठे हो बैठकर वचन सुनता था। यहां पर बैठता क्या बंदा, उसे नींद आ रही है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, हजूरी कहीं दूर है। याद रखना, ये परमेश्वर के आत्मा की एक निशानी है। जहां पर उसकी हजूरी होती है वहां नींद नहीं, वहां आनंद आता है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज मुझे नहीं पता आप कैसे वर्शिप करते हो, मुझे नहीं पता आप कब आ रहे हो, पर यीशु जानता है। मुझे नहीं पता आप आकर क्या कर रहे हो, मुझे तब पता चलेगा जब मैं ये चर्च को उस जमीन में लेकर जाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि वर्शिप कैसे करते होते हैं। हाँ, अभी अगर मुझे आने में, मैं आ रहा हूं तो मुझे यहां पर पता चल रहा है कि आपको आनंद में देखना चाहते हैं कलीसिया। अब तक तो आग बन जाना चाहिए कि ये आग है, ठंडे पड़ जाते हो। आपको एक बात सिखाता हूं, ध्यान से सीखना, आपके काम आए। आज मानो मौसम है समर का, कई बार मौसम होता है विंटर का। हाँ, दो मौसम चलते हैं, गर्मी का और सर्दी का। विश्वास कलीसिया का तब परखा जाता है, सही मौसम जब तूफान आए, जब कुछ आए, बारिश आए, गर्मियों, आपको टेस्ट तब किया जाता है क्या टेस्ट होता है? आप खुदा में कितनी भूख और प्यास रखते हैं। इसके बाद मैं कलाम में आऊंगा। मुझे आज भी याद है वो दिन, वो पल मैं भूलता नहीं हूं। मैं देखता हूं आज इतने बच्चे हैं, चाहे उनकी नई शादियां हुई हैं, चाहे इतने हैं, कोई 20 का होगा, कोई 22 का होगा, कोई 23 का होगा, कोई 24 का होगा। इनको आदत है चुगलियां करने की, इतने को। हमें आज भी पता नहीं चुगली क्या होती है, इतने बच्चे हैं। इनसे कौन इंस्पायर होगा?
नसीहत कहीं और चली गई है। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, खुदा की हुजूरी कभी नहीं बदलती। अगर आप परमेश्वर में हो तो आप में ये नहीं मेल मिलाप दिखेगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपकी तारीफ। बदल जाएगा सब कुछ आने वाले समय में, ये भविष्यवाणी करता हूं मैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं क्यों आनंदित हूं, मैं क्यों खुश हूं? क्योंकि मैं अपने गॉड की आवाज को सुनता हूं और सुनकर आया हूं। इसलिए मैंने आज सुबह रात को मेरे से मैं 3-3:30 बजे तक प्रार्थना कर रहा, और परमेश्वर का आत्मा मुझे आवाज देकर बोलता है। वो क्या बोलता है तो मैं आपको बोलना चाहता हूं। आज का मैं एक वर्ड आपको देना चाहता हूं। कहता परमेश्वर की प्रतिज्ञा। क्या यू नो परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गॉड की प्रतिज्ञा क्या है? द प्रॉमिस ऑफ गॉड। परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या है? प्रॉमिस है उसका आपके साथ, आपके बच्चों के साथ, आने वाली पीढ़ी के साथ। एक प्रॉमिस है, एक वचन है जिसे कहते हैं प्रतिज्ञा। और हमारी जिंदगी में वो प्रॉमिस क्यों नहीं पूरा होता? हमारी जिंदगी में वो आनंद क्यों नहीं पूरा होता? हमारी जिंदगी में वो आशीष क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हम उसकी प्रतिज्ञा में बने नहीं रहते। प्रतिज्ञा का मतलब पता क्या है? प्रॉमिस। अब प्रॉमिस को पंजाबी में क्या कहते हैं? वादा, वादा, वादा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मंगन दी जरूरत नहीं पैनी। जे कान हैगे आ ते खोल लो, जे नहीं हैगे ते डॉक्टर तो साफ करा लो, ताकि कन्ना दे विच वचन पै जावे, ताकि वचन दे नाल मंगन दी किसे कोलो जरूरत ना पवे। जिथे हाथ खड़ा कीता होवे उत्थे ही खुदा दी हुजूरी आ जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। प्रतिज्ञा। अब मैंने एक इस वचन से पहले मैंने एक बात पूछी थी, यीशु मसीह ने कहां पर पहला उपदेश दिया था? तो सभी के सभी चुप हैं। यीशु मसीह ने पहला उपदेश, क्या कर रही है? इधर हो जा। यीशु मसीह ने पहला उपदेश कहां दिया था? पहला उपदेश पहाड़ी, जिसमें मत्ती 5 में लिखा है, धन्य है वो जो धर्म के लिए सताए जाते हैं, धन्य है वो शोक करते हैं, वो उसके बाद शोक नहीं करेंगे, धन्य है जो मन के दीन है, वो स्वर्ग का राज देखेंगे। ये एक प्रतिज्ञा है, ये एक प्रॉमिस है। मेरी बात याद रखना, सुनना बड़े ध्यान से। अब आपको ध्यान से सुनना है। ये एक वादा है, ये एक प्रॉमिस है जो गॉड ने कह दिया। मानो मैंने इस बच्चे को कह दिया कि मैंने तेरे लिए ये लेकर आना है, तो मैंने इसको वादा किया है, मैंने प्रॉमिस किया है, तो मैंने इसको देना है। क्योंकि अगर मैंने मुंह से जो निकला है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो झूठ बोले, वो तो खुदा है, वो तो सच बोलता है। उसने प्रॉमिस किया है, अगर तू मन का दीन होगा, अगर तू मन में नर्मता रखेगा, अगर तू मन में पाप नहीं रखेगा, तो कहता है जा, फिर मैंने भी तेरे लिए कुछ रखा है। तो ये स्वर्ग की कुंजियां मैं तुझे देने वाला हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और की तारीफ। आज कौन क्यों कर्जदार है? क्यों कर्जदार है? क्यों लाइफ में बरकत नहीं है? क्यों आज भी घर में छत नहीं है? क्यों आज भी दुकानों में बरकत नहीं है? क्यों आज भी बंदा
लेबर ही करता जा रहा है, पर आज भी उसकी कमाई में बरकत नहीं है, क्योंकि आप प्रतिज्ञा के वारिस नहीं है, आप प्रतिज्ञा के उस प्रतिज्ञा के नीचे नहीं है। वादा, हाँ वादा, प्रभु के लोगों, वादा, हाँ इंसान प्रोमिस कर कर तोड़ सकता है, बाइबल कहती है वो प्रोमिस कर कर तोड़ता नहीं है, वो निभाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। भजन संहिता उसकी 89 और उसकी 34 नंबर पंक्ति में क्या लिखा है? कहता मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। आमीन। भजन संहिता चैप्टर 89 उसकी वर्स 34, मैं अपना वादा ना तोड़ूंगा, जो मेरे मुंह से निकल गया है मैं उसे पूरा करूंगा। और मैंने ये वचन पाया रात दोपहर 3:30 बजे, और मैंने अपने परमेश्वर से ये वचन पाया, और वचन में क्या कहा गया? कहता मैं वादा ना तोड़ूंगा तेरे साथ, याद रख ले, कहता कि मैं तुझे बड़ा कर ईसा लूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कहता मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे चुना है और ऊंचा करता जाऊंगा। मैंने कहा आपकी तारीफ। आप जितना मर्जी जोर लगा लो, पर मैं कहना चाहता हूं ये 2024 में मैंने कहा मेरे परमेश्वर का आत्मा चाहे जितना मर्जी वैरी जोर लगा ले, चाहे जितना मर्जी कुछ भी कर ले, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे झूठे षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचे जाएं, जितना मर्जी हो जाए, मैं खुदावन का नबी हूं। उसने मुझे कहा कहता जा कुछ भी होता हो जाए, पर मैं तेरा परमेश्वर जो तेरे लिए बोला है उसे कभी ना बदलूंगा। मैं तुझे उस स्थान पर पहुंचा कर ही दिखाऊंगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी तारीफ। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर जो बोलता है वो करता है, जो बोलेगा वो करेगा, जो करना ही नहीं उसने बोलना ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरे परमेश्वर की प्रतिज्ञा, ये वादा है, ये प्रॉमिस है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप मेरे परमेश्वर की प्रतिज्ञा के नीचे हैं, हाँ उसके प्रॉमिस को समझ रहे हैं, उसकी होलीनेस को समझ रहे हैं। हाँ आपको बोलना चाहता हूं, गरीब वो नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब और भिखारी वो है जिसके पास मेरे परमेश्वर की कोई प्लानिंग ही नहीं है। बाइबल कहती है निर्गम की पुस्तक उसका 15 की 26 आयत में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, उसकी आज्ञा को पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, जितने रोग मैंने मिस्त्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। आमीन। यह प्रतिज्ञा है, कहता मेरी बात सुन ले, अगर तू मेरी आज्ञा को मानेगा, मेरी विधियों पर चलेगा, अरे मेरी सुनेगा, तो कहता है जो रोग मिस्त्रियों के ऊपर भेजे थे वो मैं तुम्हारे ऊपर कभी नहीं भेजूंगा। एक बात याद रखना, परमेश्वर यहाँ पर बात कर रहा है, इस्राएलियों को बोल रहा था, कहता कि मैंने तुम्हें छुड़ाने के लिए मिस्त्रियों के ऊपर बहुत सारे अटैक्स किए और मैंने दिखाया कि मैं परमेश्वर हूँ। कहता कि अगर तू मेरी विधियों को नहीं मानेगा, तो मेरी पालना नहीं करेगा, अगर तू मेरे वचनों पर नहीं चलेगा, तो कहता कभी भी तू वो नहीं देख पाएगा जो तू देखने आया है। हाँ आज गरीब हो तो खुद गरीब हो, खुदाबंद गरीब नहीं है, नहीं गरीब है वो। आज बीमार हो, अगर यीशु में होने के बाद भी बीमार हो तो याद रखो खुद बीमार हो, खुदाबंद नहीं चाहता कि आप बीमार रहो। अगर आज आप उसकी आज्ञाकारी में नहीं, तो याद रखना शैतान आपकी लाइफ में काम कर रहा है। आपने अभी तक देखा ही क्या है? आपने देखा
देखा ही क्या है? आप वो देखना चाहते हो पर आप उसके वादे पर बने नहीं हो, तो आप क्या लोगे उससे? आपको बोलना चाहता हूं, अमेरिका में एक बहुत बड़ा एक ऐसा पुतला बना हुआ है, जीसस का बनाया उन्होंने, इतना बड़ा पुतला बनाया और उसमें एक बात कही है उन्होंने। उसमें एक कमांडमेंट वो देते हैं, इतना बड़ा पुतला बनाया, बहुत बड़ी ऊंची मूर्ति है वो, बहुत बड़ी, उन्होंने ऐसे फोटो लगाई और ऐसे हाथ के, आप देख सकते हो इंटरनेट में सर्च कर। और वहां की गवर्नमेंट ने एक बात कही है कि यहाँ पर कोई भी बंदा अगर इस यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ का हो चुका, तो वो कंगाल नहीं मरेगा। वो गवर्नमेंट ने क्या कहा, वो मूर्ति बताती है कि सब इकट्ठे होकर आओ। और वहां की गवर्नमेंट ने एक बात कही कि अगर यहाँ पर कोई आएगा और रहेगा, यहाँ पर बनेगा इस देश का अधिकारी, तो कहते हैं कि वो कंगाल नहीं मरेगा। तो यही गवर्नमेंट का, बाहर जाओ फॉरेन की कंट्री में एक बात होती है, अगर वहां सिटीजन आप लेते हो, वहां की पीआर सिटीजन में होते हो, तो वहां की गवर्नमेंट क्या करती है, आपका खर्चा टोटली एंड तक उठाती है, वो आपको भूखे मरने नहीं देती। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा ये एक मनुष्य की प्रतिज्ञा है, पर गॉड की प्रतिज्ञा क्या है, अगर तुम मेरी बातों को मानेगा, मेरी विधियों पर चलेगा, तो तू कभी भी अपनी लाइफ में कमजोर नहीं दिखेगा, बलवान दिखेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। मैं आपको कहना चाहता हूं, हजारों पादरियों से मुलाकात होती रहेगी या होती जाएगी, पर एक बात याद रखना, जब तक हमारे अंदर वो हजूरी ना रहेगी, जितनी मर्जी मुलाकात करते रहो, वो कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ा पाएगी। यीशु मसीह ने जब मुलाकात की थी बीमारों से, उनको एक बात कही थी, कहता मेरे पीछे हो जाओ। ये था विधि, ये था क्या कहते हैं, प्रतिज्ञा, मेरे पीछे हो जाना। कहता मेरे पीछे हो जाना, ये था प्रॉमिस, अगर तुम मेरे पीछे होगा तो कहता मैं तुझे आशीषित करता जाऊंगा। आज मैंने आप खुद जानना, आप खुद सोचना, जितने यहाँ पर हैं, आप खुद सोचना कि हम लोग उसके कैरेक्टर पर चल रहे हैं या हमने कोई कैरेक्टर बनाया है। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा मार्ग मैं हूं, आज इंसान ने कहा मार्ग मैं हूं। दो तरह की मैं आ गई। प्रभु कहता मार्ग मैं हूं, इंसान ने अपना मार्ग खुद चुना है और वो फंसा है। इसीलिए जब आप परमेश्वर के उस प्रॉमिस वर्ड के नीचे नहीं आओगे, तो परमेश्वर की वाचा आपके जीवन में कभी पूरी नहीं होगी। इसलिए आप अनजान न रहें, खुदावंत का घर है ये परमेश्वर का घर है, जहां पर आकर आप जीवित कलाम को सुन रहे हैं। उसने कहा कि अगर तू मेरी विधियों का पालन करेगा, मेरी विधियों पर चलेगा, ये एक प्रतिज्ञा है, ये एक वर्ड है जो प्रॉमिस किया है गॉड ने। मैंने कहा परमेश्वर आपने मुझे ये वर्ड दिया है, कहता ये प्रतिज्ञा है, कहता अगर तू बना रहा आखिरी समय तक, कहता तुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मैं तेरा परमेश्वर तुझे पूरे वर्ल्ड में यूज कर रहा हूं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में है। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं ये प्रतिज्ञा है। मैंने अपने गॉड से पाया, मैंने कहा अरे तूने मुझे इस स्थान पर रखा, तूने मेरे साथ ये वादे किए हैं, क्या तू अपने वादे को भूल गया परमेश्वर? उसने कहा नेवर, मैं नहीं भूला। ये ले वचन मैं ना बदलूंगा, जो मेरे मुख से निकला है मैं उसे पूरा कर ही वापस आऊंगा। हालेलुया। आप कैसे भूल सकते हैं?
आप पढ़ो यहोशू की 1:8 में क्या लिखा है, जल्दी से पढ़ना जिसको जिसको मिल रहा है। यहोशू उसकी 1:8 में क्या लिखा है? खड़ी हो बैठ माइक ले जल्दी पाक। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसे तू रात दिन तक ध्यान दिए रहना। बैठ जा, बैठ जा, मेरी बात ध्यान से सुनना। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतर ना पाए, इसे तू रात दिन तक ध्यान दिए रहना। ये एक वर्ड है, प्रोमिस वर्ड है, प्रोमिस वर्ड है, प्रोमिस वर्ड है। गॉड ने ये वर्ड दिया है, कहता अगर तू ऐसा करेगा, यहोशू तू अगर ऐसा करेगा तो तू हर समय पर प्रभावशाली दिखेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर समय पर ऊर्जा दिखेगा, हर समय पर बढ़ता दिखेगा, हर समय पर आगे चलेगा। तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। मैं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं, ये कौन कह रहा है? दोबारा पढ़, माइक कर, माइक पढ़, माइक खोल। व्यवस्था की जो पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। आज ये पुस्तक किसके चित्त से उतरी है? हमारे। तो बढ़ना कैसे है? यहाँ कोई बाबा आ रहा है, कोई तांत्रिक आ रहा है, हाँ? कौन आ रहा है? यहाँ पर खुदावन का दास आ रहा है। अगर मैं पूछूं कि कितनों को याद है, अगर आज मुझे आज यहाँ पर कह देंगे हम सभी परेशान हैं, हम सभी दुखी हैं, हमारा हल नहीं हुआ, कितनों का हो गया, हजारों का हो गया, फेसबुक यूट्यूब भरी पड़ी है, आपकी गवाहियों के साथ भरी पड़ी है। हाँ? मैं आपको बोलना और बताना चाहता हूं। एक बंदा फौरन में और फौरन में वहां पर, और उसको कोई प्रॉब्लम हुई और उसने कहा कि मैं चर्च में जाता हूं। उसने कहा कि तू कौन से चर्च में जाता है? हाँ? उससे पूरी डेस्टिनी पूछी गई। उसने कहा कि मैं करण वर्मा मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हूं। उन्होंने कहा कि हम इस मिनिस्ट्री को देखते हैं, और उन्होंने उन्हें अपने काम पर रख लिया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये है इस सेवकाई की जीवित परमेश्वर की हजूरी। मैं ये सुनकर खुश हुआ। मैंने कहा परमेश्वर, बहुत सारे प्रभु के महान दास जिनको मैं सुनता हूं आज वो सुन रहे हैं। मैं तेरी तारीफ करता हूं कि तूने मुझे इस योग्य बनाया है। हालेलुया। हाँ? पर मैं आपको एक बात याद, ये भविष्यवाणी नोट कर लो, कलीसिया नोट कर ले, टीम तो नोट करे, कलीसिया नोट कर ले। मैं आपको कहना चाहता हूं, इसी साल में आप यहां पर बहुत बढ़ोतरी देखने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आप देखोगे और जानोगे ये जो मैं कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं, मैं नहीं, मैं अपने गॉड से सुनकर कह रहा हूं। लिख लो, देखो कहीं झूठा तो नहीं है, ये दिख जाएगा अगले वाले से। हालेलुया। ये वो ही कह सकता है पूरे घमंड के साथ जिसका कनेक्शन खुदावन के साथ जुड़ा है। मैंने कहा परमेश्वर, अरे मैंने तेरा घर बनाना है। मुझे रात को नींद नहीं है, मुझे चैन नहीं है, मुझे तेरे घर की लत खाती, मुझे बनाना है उसे। कहता एक एक चीज मैं तेरे हाथों से पूरी करवाऊंगा। मैं बहुत खुश हूं। आपको बोलना चाहता हूं, एक समय था जो यहां पर है। अब मुझे ये जो मैंने पिछली संडे भी बोला था, मुझे ये स्थान जो है इतना दिखता है यहाँ पर, इतना कुछ भी नहीं दिखता मुझे। और जहां हम थर्सडे की संगति कर रहे हैं वो मुझे वीरवार तो कुछ भी नहीं दिखा। वो तो मेरी आंखें उसने बदल दी। और मैं फर्स्ट टाइम मैंने जमीन ले भी ली, मैं जमीन पर गया भी नहीं। मैं फर्स्ट टाइम पिछले वीक
जाकर आया। ओ सच में बोलता हूँ, मुझे इतना आनंद मिला वहां पर जाकर यीशु मसीह के साथ। तो मैंने देखा गॉड सच्चा है। मैं वहां पर प्रे कर आया, गॉड तो सच्चा है, तूने अपना वादा पूरा किया। हालेलुया। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, कोई भी बात अधूरी नहीं रहेगी जो परमेश्वर ने आपके बच्चों के साथ की है, आपके परिवारों के साथ की है। मेरी बात याद रखना कि अगर आज आप बाइबल को पढ़ रहे हो, बाइबल को सुन रहे हो, बाइबल को अनुसार कर रहे हो, तो आप कहीं पर भी हो तो मेरी बात याद रखना, वो आपके साथ चलेगा और आपके काम पूरे होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। उसने कहा, ध्यान से सुनना, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही मार्ग हूं। जब वो कह रहा है, ये प्रोमिस, ये वर्ड है, अरे मैं मार्ग हूं ना, मैं रास्ता हूं ना, मैं सब कुछ हूं ना, फिर तू काहे की चिंता कर रहा है? मनुष्य कहता है मैं मार्ग हूं, वो कहता चल ठीक है, तू मार्ग है तो देख लेते हैं कौन है। गॉड मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। हालेलुया, हालेलुया। आपने देखा है, मनुष्य अपना मार्ग लेता है, बार बार फंसता है। जब परमेश्वर के मार्ग पर आता है तो बार बार फलता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ। अच्छा बेटा पढ़ना चौकसी, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, क्या लिखा है? इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। आज लोगों का ध्यान कहाँ है? यू नो, ध्यान कहाँ है आपका? आपका ध्यान कहाँ है? क्यों चोर चोरी कर रहे हैं? क्यों आज आप अपनी लाइफ को खोकर बैठे हो? कहाँ पर है आपका ध्यान? कहाँ पर है आपका ध्यान? परमेश्वर का वचन बोलता है, कहाँ पर है आपका ध्यान? कहाँ पर हो? अरे बाइबल कहती है, समय को बहुमूल्य जान, दिन बुरे हैं, ये लिखा है, ये सच में दिन बुरे हैं। समय को बहुमूल्य ना जाना, मेरे गॉड झूठ नहीं बोलता, दिन बुरे हैं। उसने ये भी लिखा है, कहता है मत्ती की अंजील में बोलता, कहता प्रार्थना कर ले, प्रार्थना कर ले, कहीं ऐसा ना हो जाए परीक्षा तेरे ऊपर आ पड़े। ये भी सच है और ये भी होता है। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? आज जितने प्रार्थना नहीं करते, चलो आपको एक बात बताता हूं। मेरे फादर को इतनी बड़ी मुसीबत आनी थी, मुझे 10 दिन पहले पता चल गया जब मैं प्रार्थना योद्धा था। आज प्रार्थना योद्धे में देखता हूं कैसे हैं। प्रार्थना योद्धों का मतलब होता है प्रार्थना करनी, ना कि बकवास करनी। प्रार्थना योद्धों का मतलब होता है परमेश्वर में आनंद में रहना और लोग की दुआओं को सुनना और उत्तर करना। प्रार्थना वाले योद्धे कभी चुगलियां, निंदा, बुराइयां नहीं करते। और यहां पर मैं भी उसी यूथ से निकला। मैंने कहा अपने फादर को, मैंने कहा ये काम आपको छोड़ना पड़ेगा, स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी, विपत्ति आ जाएगी। उन्होंने नहीं माना। गॉड कभी झूठ नहीं बोलता। बोलो परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। बोलो परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। ऊंची बोले गए, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। विपत्ति आई, वेरी गुड, विपत्ति आई। जब विपत्ति आई तो दूसरी बात ये भी है, मेरे हाथ स्वर्ग की ओर खड़े हुए थे। उसने क्या बोला? प्रार्थना करना, नहीं तो मुसीबत को नहीं झेल पाओगे। तुम नहीं जानती कब विपत्ति आ जाएगी। मुझे कहा, माना नहीं बंदा। विपत्ति आई, डॉक्टरों ने डेड करार कर दिया, पर मेरे हाथ स्वर्ग की ओर खड़े थे, स्वर्ग खुला था। मैंने दोबारा जान वापस मंगवाई यीशु मसीह की सामर्थी नाम में। मैं जानता हूं मैं कैसे, किस रीति से यहां पर आया हूं। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। मैं आपको सच कह रहा हूं,
आप एक चीज ले जाओ अपने घर में, आप करना ऐसे ही। आज 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 कहता भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण कर, भविष्यवक्ता की आशीष पाएगा। धर्मी को धर्मी जानकर उसकी बातों को सुन तो धर्मी की आशीष पाएगा। प्रतिज्ञा है, ये प्रोमिस वर्ड है। गॉड कभी भी इसे काट नहीं सकता। मैं बाइबल में से आपको हर एक बात पढ़ा दूंगा। गॉड हर समय इसे पूरा करेगा। क्या लिखा है? इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ऐसा करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ये कौन कह रहा है? ये परमेश्वर कह रहा है। तो कोई ऐसा करता है? रहमत तेरी रूहे पार, रहमत तेरी, रहमत तेरी, रहमत तेरी रूहे पार, रहमत तेरी, फजल तेरा, फजल तेरा, रूहे पा, फजल तेरा। तेरे दर ते कोई आए, खाली हाथ ना कोई जाए। तेरे दर ते कोई आए, खाली हाथ ना कोई जाए। सच्ची दुआ है तू स्वर्गी पिता, मेरा खुदा है तू। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ खुदावन का आत्मा काम कर रहा है। मैंने अभी अभी देखा किसी के बच्चे को परमेश्वर का आत्मा छू रहा है और वो मेंटली डिस्टर्ब है। आज वो चंगा हो रहा है। मैंने कहा गॉड कभी झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। आप इसे नोट कर लो, जो मैं यहां पर कह रहा हूं क्या सच है क्या झूठ है, ये आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा। अगर सच है तो मान लेना कि ये सेवकाई आपको परमेश्वर की ओर से चुनी गई है और खुदावन यहां पर लीड कर रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ